तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डीमन मेंशन के एल्डर्स निकी की बहन को शादी करने के लिए मजबूर कर देते हैं, जिसके बाद जिन निकी की बहन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन निकी की बहन उसकी बातें नहीं सुनती क्योंकि उसे अपनी फैमिली को कैसे भी बचाना था। लेकिन थोड़ी देर बाद ये सब पता चलने पर निकी अपनी बहन को वहाँ से जाने से रोकने के लिए बेहोश करने की कोशिश करती है और यहाँ जिन थोड़ी देर बाद एम्परर से निकी के बारे में पूछता है, जिस पर एम्परर कहता है कि अपनी बहन से अलग होने के गम में उसने खुद को एक कमरे में लॉक कर लिया है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में वो एम्परर जिन से कहता है कि मैं एक बेकार फादर हूँ। मैंने तो अपनी दोनों बेटियों को छोटी सी उम्र में ही ट्रेनिंग के लिए यिंग यांग एकेडमी भेज दिया था, लेकिन मेरी बेटियों ने अभी तक एक बार भी मेरा सर नहीं झुकने दिया। जिस पर जिन एम्परर को कहता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने तो हमेशा अपना बेस्ट दिया है। तभी एम्परर कहता है कि जब मैं इस सिटी का एम्परर बना तो सिटी के लोग मेरा मजाक बनाते थे कि मैं बहुत वीक हूँ, लेकिन उस वक्त मेरी बीवी और बेटियां सब एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, पर अब मुझे अपने वीक होने पे बहुत दुख हो रहा है। उसी वक्त वहाँ निकी की बहन आ जाती है, जिसे देखकर एम्परर बोलता है कि तुम तो चली गई थी ना, जिस पर निकी की बहन बोलती है कि वो मैं नहीं निकी थी जो मुझे बेहोश करके उन लोगों के साथ चली गई, साथ ही उसने ये लेटर भी छोड़ा है। ये सुनकर एम्परर लेटर पढ़ता है जिसमें निकी की बहन ने लिखा था कि आप सब ने मुझे हमेशा ही प्रोटेक्ट किया है, लेकिन मैं अब बच्ची नहीं रही, इसलिए मुझे आप लोगों को अब की बार प्रोटेक्ट करना है। ये सुन के जिन और निकी की बहन जल्दी से निकी के पास जाने लगते हैं, लेकिन तभी बीच में डीमन मेंशन के सैनिक आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, जिस पर निकी की बहन उन्हें पीछे हटने को कहती है। तो वो सैनिक कहते हैं कि हमें एल्डर ने बोला है कि अगर कोई भी शहर से बाहर जाने की कोशिश करे तो उसे मार दिया जाए। ये सुनकर जिन बोलता है कि अगर ऐसा है तो मुझे तुम लोगों को मारना होगा, और ये कहते ही जिन उन लोगों को मार देता है। इस तरफ हम निकी को देखते हैं जो जिन की मेमोरीज याद करते हुए सोच रही थी कि जिन से मिलने से पहले वो बहुत शाय थी, लेकिन उसे मिलने के बाद वो बहुत ब्रेव बन गई है। और ये सोचते हुए निकी उन एल्डर्स को मारने के लिए अपना अटैक तैयार करने लगती है। तभी वहाँ जिन आ जाता है जिसके आने का एहसास उन एल्डर्स को भी हो जाता है। उसी वक्त निकी अपना अटैक इस्तेमाल कर देती है, जिससे एल्डर्स के साथ वाले सैनिक मारे जाते हैं। इसके बाद निकी अपनी ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करके उनमें से एक एल्डर पर अटैक करती है, लेकिन वो एल्डर निकी के अटैक को अपनी शील्ड बनाकर रोक लेता है और उल्टा उसी पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से निकी नीचे गिरने लगती है। उसी वक्त वो एल्डर निकी पर एक और अटैक करने लगता है, पर जिन उस अटैक को रोककर निकी को बचा लेता है और उसे कहता है कि आज तुम्हारी बहादुरी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी वो एल्डर्स जिन से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम फेरी क्वीन के भाई हो तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। जिस पर जिन कहता है कि तुम हर बार जेनी का नाम ही क्यों लेते रहते हो, क्या तुम्हें मुझ पर अटैक करने से डर लगता है। ये सुनकर वो एल्डर्स जिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी वहाँ निकी की बहन आ जाती है और अपनी ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिसे देखकर निकी भी ऐसा ही करती है। जिसके बाद निकी की बहन डोमेन सील फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उन दोनों एल्डर्स को बर्फ में जमा देती है। इसके बाद वो तीनों एक जगह आते हैं जहां जिन देखता है कि निकी की बहन उस सील वाले फॉर्मेशन को इस्तेमाल करने की वजह से जम रही है। तो ये देखकर जिन उसे अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके गर्मी देने लगता है। तभी निकी को अपनी बहन की चिंता होने लगती है, जिस पर निकी की बहन बोलती है कि तुम्हें तो मैं अपना सेक्रीफाइस देने के लिए बाद में बहुत डांटूंगी। तभी जिन निकी की बहन से कहता है कि तुम इस हालत में भी ये सब सोच रही हो, जिस पर निकी की बहन जिन से कहती है कि अब मुझे तुम ही ठीक कर सकते हो। तो जिन बोलता है कि इसमें बहुत रिस्क है, लेकिन निकी और उसकी बहन रिस्क लेने के लिए तैयार थी। ये सुनकर जिन बोलता है कि ठीक है, मगर इसके लिए तुम दोनों को मेरा सर्वेंट बनना होगा और हमेशा मुझसे लॉयल रहना होगा, साथ ही मेरी देख रेख के साथ मुझे प्यार भी करना होगा। ये सुनकर निकी की बहन जिन को सर पर मारकर बोलती है कि ये सब बोलना बंद करो और जल्दी से जो बोला है वो करो। तो ये सुनकर जिन स्वॉर्ड डोमेन से लाई हुई 2 तलवारें उन्हें देता है, जिससे वो दोनों ही ठीक हो जाती है, साथ ही उनका कल्टीवेशन लेवल भी बढ़ गया था। तभी जिन कहता है कि अब तुम दोनों की ताकत किसी भी सेक्ट के एल्डर से कम नहीं है। ये सुन के वो दोनों बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम निंग सिटी को देखते हैं जहां वो एल्डर्स आजाद होकर अपने कुछ और सैनिकों के साथ आ गए थे, जिन्हें देखकर निंग सिटी के लोग बोलते हैं कि तुम सब यहाँ क्यों आए, ये तुम्हारा एरिया नहीं है। जिस पर एल्डर्स उन्हें गुस्से में बोलते हैं कि अगर तुम चुप नहीं हुए तो तुम्हें मार दिया जाएगा। इसके बाद वो एल्डर्स पैलेस के सामने आते हैं और चिल्लाकर कहते हैं कि एम्परर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुन के एम्परर पैलेस के बाहर आता है और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।